क्लास 6 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 में हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का में से क्या है? व्हाट इज द HCF ऑफ फॉलोइंग्स? तो इसमें पहला है दो क्रमागत संख्याएं। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो दो क्रमागत संख्याएं कोई सी भी ले सकते हैं। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, मान लिया हमने लिया 10 और 11, तो इनका में से हमें HCF निकालना है। तो 10 के फैक्टर्स हमने किए 1, 2 एंड 5। फिर 11 के फैक्टर्स हमने किए तो 1 एंड 11। तो हमने देखा कि इनमें केवल एक ही कॉमन है, तो इनका HCF क्या हो गया? 1 हो गया। और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। मान लिया मैंने कहा मैं इस बार एग्जाम्पल लेता हूँ 15 और 16। तो 15 के फैक्टर्स 1, 3 और 5। 16 के फैक्टर्स 1, 2, 2, 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16। तो इनका HCF क्या हुआ? इनका HCF भी केवल 1 हुआ। और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लिया इस बार मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 24 एंड 25। तो 24 का जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, सॉरी गलत कर दिया, ये वाले फैक्टर्स नहीं, हमें प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं। तो 1, 2, 2, 2 एंड 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। और 25 का क्या होंगे? 1, 5 एंड 5। तो यहाँ पर भी केवल एक ही कॉमन है, तो HCF क्या हो गया? इनका 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा, 3 उदाहरण हमने दिए, तीनों में जो HCF आया 1 आया। तो हम कह सकते हैं दो क्रमागत संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। द HCF of two consecutive numbers is always 1. ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट, दो क्रमागत सम संख्याएं। टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। मान लिया मैंने लिया 4 एंड 6। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स 1, 2 एंड 2। 6 के प्राइम फैक्टर्स 1, 2 एंड 3। तो हमने देखा यहाँ पर 2 कॉमन है, तो इनका HCF क्या आ गया? 2 आ गया। और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया 10 एंड 12। तो 1, 2, 5 इसके फैक्टर्स हुए, 1, 2, 2 एंड 3 इसके फैक्टर्स हुए। तो इनमें कॉमन क्या हुआ? 1 एंड 2 हुआ। तो इनका HCF क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस बार हम लेते हैं 24 एंड 22। कंसेक्यूटिव होने चाहिए दोनों। तो 24 के फैक्टर्स अभी हमने ऊपर किए थे 1, 2, 2, 2 एंड 3। 22 के 1, 2 एंड 11। तो ये इनका HCF आ जाता है। इनका HCF भी हमने देखा 2 आता है। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का, दो क्रमागत सम, विषम नहीं सम, संख्याओं का
जो में से है वो हमेशा 2 आएगा। ये इसका आंसर आ गया। फिर इसमें सी पार्ट है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इस बार मैं ले लेता हूँ, मान लिया 5 and 7। तो 5 के फैक्टर्स 1 and 5, 7 के फैक्टर्स 1 and 7। तो इनमें कॉमन क्या हुआ? 1 हुआ। तो HCF क्या आ गया इनका? 1। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 9 and 11। तो 9 के फैक्टर्स 1, 3, 3, 11 के फैक्टर 1 and 11। तो कॉमन क्या हुआ? केवल 1 हुआ। तो इनका HCF कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स लेकर के यहाँ पर शो कर सकते हैं कि जो भी हमारे 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे उनका HCF हमेशा 1 आएगा। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का में से हमेशा 1 आता है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का में से इस प्रकार ज्ञात किया गया। 4 का में से जो उन्होंने निकाला वो 2 × 2 और 15 का जो उन्होंने फैक्टर्स किए 3 × 5। तो चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए और 4 और 15 का में से 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही में से क्या होगा? तो ये उत्तर गलत है। 0 में से गलत है। क्यों? अब हमें सही भी बताना है कि सही क्या होगा। तो देखिए 4 के जो फैक्टर्स होंगे क्या क्या होंगे? 1 × 2 × 2 और 15 के फैक्टर्स होंगे 1 × 3 × 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 कॉमन है। तो 4 और 15 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ये इसका आंसर आ जाता है। तो अगर 4 और 15 का जो HCF इन्होंने 0 कहा है तो वो गलत है। 4 और 15 का जो HCF है वो 1 होगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होती है। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।